विजडम ग्रामर विजडम में आज आपका स्वागत है। मैं कृपा शंकर पांडे आपको आज क्लास के बारे में बता रहा हूँ। देखिए, क्लास जो होते हैं, क्लास का मतलब होता है उपवाक्य। उप माने समीप, समीप का वाक्य जो उसके अर्थ को पूर्ण करने में सहयोग करे, ऐसा वाक्य। तो क्लास तीन प्रकार के होते हैं। एक प्रिंसिपल क्लास होता है, दूसरा सबऑर्डिनेट क्लास होता है और तीसरा कोऑर्डिनेट क्लास होता है। तो प्रिंसिपल क्लास के तो कोई भेद नहीं, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लास जो आपका आश्रित उपवाक्य है, इसमें तीन भेद होते हैं: नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास। और अब आता है आपका कोऑर्डिनेट क्लास। कोऑर्डिनेट क्लास का मतलब होता है समान पदीय उपवाक्य, ऐसा उपवाक्य जो अपने अर्थ को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम होता है। अगर हम बात करें कि एक सेंटेंस ले लेते हैं, आई नो that he will come tomorrow। तो अब इसमें ये हुआ, आई नो तुम्हारा प्रिंसिपल क्लास हो गया, आई नो प्रिंसिपल क्लास हुआ, और दैट ही विल कम टू स्कूल टुमारो क्लास, ये तुम्हारा आपका हो गया नाउन क्लास। यहाँ से आई नो प्रिंसिपल क्लास और दैट ही विल कम टू स्कूल टुमारो, ये आपका नाउन क्लास हो गया। तो ऐसे वाक्यों में ये प्रिंसिपल क्लास हो जाता है। इनको जोड़ने के लिए दैट जो कनेक्टिव, असर्टिव में तो दैट की का अर्थ जो व्यक्त करता है उसके लिए होता है, असर्टिव सेंटेंस में दैट का प्रयोग कर देते हैं। लेकिन जिन वाक्यों में कि जैसे इसी को ले लेते हैं कि आई नो और उसके बाद वह कहाँ रहता है, तो दूसरे वाक्य में हो जाएगा वेयर ही लिव्स। अब देखिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इसी की इंग्लिश इस प्रश्नवाचक शब्द से ले लिया गया, लेकिन ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस नहीं बना, ये आपका क्लाज का वाक्य बना, क्योंकि क्लाज और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अंतर होता है। यही वाक्य अगर हम समझते कि इसको इंट्रोगेटिव में इतना लिखना होता तो ये हो जाता वेयर डज लिव्स, वेयर डज ही लिव। तो यहाँ इंट्रोगेटिव का मार्क लग जाता, लेकिन ये दोनों में अंतर है। क्लास के वाक्य में वेयर लगा देंगे तो की इंग्लिश भी हो जाएगी और कहाँ शब्द की पूर्ति भी हो जाएगी, तो यहाँ पर कनेक्टिव वर्ड वेयर हो जाएगा। इस तरीके से अगर हम एडजेक्टिव क्लास की बात करें तो इसमें हिंदी वाक्यों में जो कि, जब, जहाँ, जिसने, जिसे, ये शब्द आता है। जैसे मैं वह स्थान जानता हूँ जहाँ ये मुझसे मिला था, तो ये दूसरा वाक्य हो, ये आपके एडवर्ब में हो गया और आपका एडजेक्टिव क्लास में हो गया। एडवर्ब में जब आते हैं तो पुनः ऐसे वाक्य को फिर इससे मिलते जुलते एडजेक्टिव से ही प्रश्नवाचक शब्द व्हेन एवर, व्हाट एवर, ऐसे शब्द कनेक्टिव वर्ड बन जाते हैं जिनको जोड़ते हैं हम। और फिर आते हैं हम आपके कोऑर्डिनेट क्लास। कोऑर्डिनेट क्लास होता है समान पदीय उपवाक्य। समान पदीय उपवाक्य में अगर हम बात करेंगे इनको जोड़ने के लिए, तो इनके जोड़ने के लिए चार कंजक्शन होते हैं, जिसमें पहला होता है कामुलेटिव, जोड़ बताने वाले। दूसरा होता है अल्टरनेटिव, विकल्प बताने वाले। तीसरा होता है एडवर्सेटिव, विरोधाभास व्यक्त करने वाले। और चौथा होता है इलेटिव, जो परिणाम व्यक्त करता है, किसी कार्य का परिणाम जब व्यक्त करता है तो उसको इलेटिव
कंजक्शन कहते हैं। अब ये 4 प्रकार के कनेक्टिंग कंजक्शन हैं जिनके प्रयोग से हम कोऑर्डिनेट क्लास बनाते हैं। और अगर इंटर में देखा जाए तो सबऑर्डिनेट क्लास आपके कॉम्प्लेक्स में आता है, जिसका प्रयोग हम कॉम्प्लेक्स में कर लेते हैं। सबऑर्डिनेट क्लास जिसने ध्यान से पढ़ लिया, पूरी तरीके से समझ गया, जो वो आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को करने में बहुत अच्छा लगेगा, उसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बड़ी आसानी से कर देगा इसी सबऑर्डिनेट क्लास से। और अगर हम कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड सेंटेंस में कोऑर्डिनेट क्लास आता है। इसी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा कोऑर्डिनेट क्लास बनाया जाता है। अगर आप इसको ध्यान से समझते हैं तो आपके इंटर बेस पर भी ये आपका कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड का कार्य पूरी तरीके से कर देगा, जो आपके बेहतर समझ में आएगा। और ये भी कहा जाता है कि जब आप पेपर को पढ़िए, जब कभी पेपर को पढ़ना है तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना चाहिए। जैसे ऊपर लिखा होता है डायरेक्शन में, इंडिकेशन में लिखा रहता है कि रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड राइट द आंसर इन हिज ओन वर्ड। इफ यू राइट योर आंसर इन द जॉर्डन शेक्सपियर और मिल्टन्स वर्ड, सिमिलरली यू आर जॉर्डन एंड शेक्सपियर मिल्टन, व्हाइल इट इज इम्पॉसिबल for everybody. You know very well that it is impossible to write your answer in his own word. आप इसी शब्दों में अपने आंसर को व्यक्त कर सकते हैं, पर ग्रामर के रूल जहाँ होते हैं वो तो बिल्कुल फैक्ट हैं, वो उसी रूल से काम करेंगे जैसा आपको बताया गया है। बाकी और अगले वीडियो में और डिटेल से हम इसके बारे में बताएंगे।